मध्य प्रदेश बीजेपी में हलचल तेज है। निगम मंडलों की कुर्सियां सत्ता और संतुलन का एक नया मैदान बन गई है। ग्वालियर के होटल में हुई मीटिंग ने सियासी तापमान को भी बढ़ा दिया है। तीन दिग्गज रामनिवास रावत, अरविंद भदौरिया और इमरती देवी, जिन्होंने चुनाव तो हारा मगर अनुभव और प्रभाव अब भी भारी है। क्या इन्हें मिलेगा पावर स्पेस या फिर शुरू होगा एक नया सियासी संग्राम? बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एमपी बीजेपी अब निगम मंडलों की नियुक्ति को लेकर एक्टिव मोड में है। बीजेपी हारे हुए नेताओं को निगम मंडलों में जगह देगी, ऐसी अटकलें हैं। इसे लेकर दिल्ली से ग्वालियर चंबल तक हलचल बढ़ गई है। ग्वालियर के एक प्राइवेट होटल में प्रदेश अध्यक्ष के साथ रामनिवास रावत की क्लोज डोर मीटिंग हलचल को और तेज कर गई है। ग्वालियर चंबल सत्ता संगठन और जातीय समीकरणों को साधने की कवायद में तीन नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। पूर्व मंत्री इमरती देवी, रामनिवास रावत और अरविंद भदौरिया, जिन्हें निगम मंडल में जगह दी जा सकती है। जो संगठन निर्णय करता है, मेरा कोई रुचि नहीं है, संगठन की रुचि नहीं, हम सबकी रुचि है। जो संगठन निर्णय करता है, पार्टी का प्लेटफॉर्म जो निर्णय करता है, इसमें कोई ग्वालियर चंबल का विषय भी नहीं है, कोई मालवा का विषय भी नहीं है। जो संगठन के हितकर होगा उसमें पार्टी निर्णय करेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो जो भी करेंगे स्वीकार होगा। क्या लग रहा है ग्वालियर चंबल को जो प्रतिनिधित्व मिलने वाला है? कई नाम सामने आए हैं। बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, मैंने कहते इन्हें मिल सकती है निगम मंडलों में पावर प्लेस। रामनिवास रावत 6 बार के विधायक, वन मंत्री रहे। अरविंद भदौरिया अटेर से 2 बार के विधायक, पूर्व मंत्री। इमरती देवी डबरा से 3 बार की विधायक। कमलनाथ और शिवराज दोनों सरकारों में मंत्री। सिंधिया कोटे से रही लघु उद्योग निगम अध्यक्ष। संभावित नामों में 3 ही पूर्व मंत्री हैं और चुनाव हारे हुए हैं। साथ ही दोनों सरकारों में रहे अनुभवशाली चेहरे रहे हैं। लेकिन इनकी नियुक्ति से पहले ही राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने साफ कहा कि ग्वालियर चंबल सत्ता का गढ़ है और इस बार निगम मंडलों में प्रतिनिधित्व तय है। लेकिन कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर करारा हमला बोला। विधायक सतीश सिकरवार ने आरोप लगाया कि बीजेपी में गुटबाजी इतनी ज्यादा है कि निगम मंडल की कुर्सी मिलते ही नेता आपस में भिड़ेंगे और विकास फिर ठप हो जाएगा। ये संगठनात्मक और हमारी सरकार जो भी निर्णय करेगी वो हर क्षेत्र का, हर अंचल का ध्यान रखती है और सबको मौका देती है। निश्चित रूप से हर अंचल को, उसमें ग्वालियर क्षेत्र को, ग्वालियर अंचल को प्राथमिकता मिले, ये हमारी इच्छा है। कांग्रेस पार्टी को क्या देखना है? कांग्रेस पार्टी बनाना भारतीय जनता पार्टी को है। भारतीय जनता पार्टी देखेगी कि कौन आदमी कसौटी पे उनकी पे खरा उतर रहा है। जो कसौटी पे खरा उतरेगा वो बनेगा। और निश्चित रूप से ग्वालियर चंबल संभाग को अगर ज़्यादा वो मिलता है तो हो सकता है ग्वालियर का और जो विकास हो रहा है वो भी अवरुद्ध हो जाए, क्योंकि ग्वालियर में कोई विकास नहीं हो रहा। फिर जितने लोग और निगम मंडल में बन के आएंगे जो कुर्सी की लड़ाई के लिए अपने अपने मंच मांगेंगे और विकास की तरफ किसी का ध्यान नहीं रहेगा। मंचों की लड़ाई सड़कों पे आ जाएगी और सड़कों पे गड्ढे हो जाएंगे। ग्वालियर चंबल को सत्ता की चाबी कहा जाता है और यही वजह है कि चाहे संगठन की बात हो या निगम मंडल में नियुक्ति की बात, ग्वालियर चंबल को जगह मिलती ही है। अब निगाह इस पर है कि निगम मंडलों की सूची में किसका नाम शामिल होता है और किसके लिए दरवाजे बंद रह जाते हैं। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर।